जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जेन्युइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेरे साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। एवरीवन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय भीम भाई सभी को। ठीक है, सभी एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे और क्लास को भाई शेयर कर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो क्योंकि फिर से अपन एक मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, स्पेशली स्पेशली भाई BSTC वालों के लिए, जो कि आपके 30 जून से बिल्कुल रिलेट करता हुआ आपके लिए क्या है भाई मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो सभी मेरे साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई, बिना समय को व्यतीत करे, बिना समय को भाई गवाए अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। सभी मेरे साथी आते जाएंगे और सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले भाई BSTC वाले ध्यान दीजिएगा। यदि अगर आप जेन्युइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो तो जेन्युइन क्लासेस के ऐप से भी जुड़ना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है मात्र और मात्र 299 में। आपको BSTC का कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर भाई आपको पढ़ाया गया है हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। और यहाँ पर आपको 25 मॉडल टेस्ट आपको भाई बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। तो भाई टेस्ट जब फ्री है तो भाई आपको क्या है, आपको क्या है, क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। सभी मेरे साथी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है कि आप भाई हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अब यदि अगर डिटेल से पढ़ने बैठोगे तो भैया पेपर तक तो आपका क्या है, डिटेल में ही निकल जाएगा सारा का सारा समय। तो ध्यान दीजिएगा भाई, लिमिटेड ऑफर है, बिल्कुल लिमिटेड ऑफर है, तो बिल्कुल भी मेरे साथी मौका नहीं चूकेंगे। और सभी, हाँ भाई, सभी का फिर से स्वागत है एक बार। जल्दी से जल्दी आ जाएंगे भाई, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि भाई आप सभी को क्या है, बिल्कुल पता होगा ये क्वेश्चन। ये पहले भी आपने देखा होगा, किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। अब संबंधित अक्षर शब्द को कैसे चुनना है, देखो आपके लिए एक हिंट दिया गया है, मरीचिका, रेगिस्तान। ठीक है भाई, मरीचिका और रेगिस्तान का कुछ ना कुछ संबंध है, उसी प्रकार का संबंध। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका भाई बिल्कुल उसी प्रकार का और बहुत प्यारा ही संबंध बनेगा। जैसे कैसे, देखिए किस प्रकार से करना है कि सर मरीचिका जो होती है वो कहाँ दिखाई देती है। भाई आपने देखा होगा, कभी हाईवे पे भी देखा होगा आपने, कि जब हाईवे पे आप जाते हो दिन में तो आपको ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी भरा हुआ है हाईवे पे, लेकिन जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो तो आपको कहीं पानी नहीं दिखता है। तो बस यही भैया मरीचिका होती है। रेगिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार का भ्रम पैदा होता है। कैसा, इस प्रकार का भ्रम होता है जिसे भाई मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में भी क्या है, कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत दूरों से दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि भाई वहां पे पानी है। क्या है, पानी है, और पानी की तलाश में पूरे रेगिस्तान में क्या है भाई, घूमते ही रहते हैं। उसी प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, अब बनाना किस प्रकार से है इसको, कि सर ऑप्शन किस प्रकार से हम चूज करेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी किसी का भाई गलत आंसर भी आ रहा है, गलत आंसर नहीं देना है। देखिए आराम से देखिए क्वेश्चन को, कि मरीचिका कहाँ बनती है, रेगिस्तान में बनती है। सर आकाश कहाँ बनता है, भ्रम में बनता है क्या, नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। वर्षा कहाँ बनती है, इंद्रधनुष में बनती है, नहीं ये भी गलत है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में बनता है, ये भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, सर प्रतिबिंब क्या है, दर्पण में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है, आकाश में बनता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, सभी मेरे साथी ध्यान देना, कई क्या है भाई, डी को सही करेंगे। भाई डी तो क्या है, देखो डी जो है वो प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में बनता है। लेकिन वो एक्चुअल आपकी पोजीशन दिखाता है, एक्चुअल में आपको ये बताता है कि क्या है वो, कि आप वास्तविक में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ तो क्या है, सिर्फ एक भ्रम है, वो दिखाई दे रही है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। उसी प्रकार क्या है, आपको बी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जो इंद्रधनुष है वो आकाश में क्या है, दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे ही भाई आप आकाश में जाओगे ना तो इंद्रधनुष को पकड़ थोड़ी ना पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे ना। वो एक तरीके का भ्रम होता है, एक सुंदर भ्रम होता है। सभी मेरे साथी भाई बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन नहीं देना है, क्यों नहीं देना है ये मैंने आपको बता दिया है। आपको किससे रिलेट करना है, मरीचिका और रेगिस्तान से भाई रिलेट करते हुए आपको आंसर देना है। तो प्रतिबिंब और दर्पण बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं बनेगा, बिल्कुल भी भाई नहीं बनेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
और क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, JIHK PONQ और WVUX आपको दिया गया है। क्वेश्चन मार्क पे भाई क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे आपको बता देना है कि सर किस प्रकार का आपको भाई इन चारों में से ऐसा कौन सा आंसर होगा बिल्कुल जो करेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। यदि अगर आपको पता लग जाता है कि इन दोनों में भाई क्या डिफरेंस है या इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार की सीरीज बन रही है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में भाई आसानी हो जाएगी, ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी मेरे साथी ध्यान दीजिएगा। जैसे आई पे जाते हैं क्या करते हैं भाई, -1 करना पड़ता है। आई से एच पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। और एच से के पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, +3 करना पड़ता है। क्या बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या बिल्कुल सही है। उसी प्रकार भाई पी से ओ पर आओगे। अब देखिए कई मेरे साथी क्या कर रहे होंगे कि JPIOHN और के और क्यू की बात कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार से भाई आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको मिल नहीं पाएगा। तो करना क्या है भाई, पी और ओ के बीच में क्या संबंध है कि सर -1 है। ओ से एन पे जाओगे फिर से -1 करना पड़ेगा, और एन से क्यू पर जाओगे तो +3 करना पड़ेगा। क्या बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार से W से V पर गए, -1 किया, फिर से -1 और फिर से +3 किया है। भाई इस प्रकार का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। के से एन पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर -1 नहीं करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। सर आर से एस पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो करना है -1, क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एच से आई पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच से आई पे जाने के लिए भाई -1 करना पड़ेगा। आई से जी पर जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, जो कि सही आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर बचा क्या सर, एम से एल पर जाओगे, एम का नंबर क्या होता है 13 होता है, एल का नंबर क्या है 12 होता है, सर -1 किया। एल से के पर गए फिर से -1 किया, के से एन पे गए तो +3 किया। तो भाई डी वाले कितने हैं, वेरी गुड, देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगर आप JIHK और PONQ के बीच में संबंध बनाओगे या कोशिश करोगे तो भाई आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, -1 और +3 को आपको यूज करना है, और इसी प्रकार का ऑप्शन आपको डी आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई डी आंसर सही होगा, है ना। जो देखिए आप पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न किस प्रकार से है, इसी प्रकार का पैटर्न आपको यूज आगे करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया क्या गया है, देखो भाई पहले आपको क्वेश्चन आपको दे दिया गया है भाई, ठीक है। क्या किया है कि सर पहला जो पार्ट है उसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये दूसरा जो पार्ट दिया गया है ना, इसमें आपको बताना है कि 8 और 26 के बीच में भाई किस प्रकार का संबंध है। वैसा ही संबंध आपको 6, 3 जो 63 है उससे पहले जो अंक आएगा उसमें आपको ढूंढना है, ठीक है भाई, उसमें आपको ढूंढना है। तो ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिएगा। सर 0 + 8 किया तो क्या आया, 8 ही आया, ठीक है। 2 + 6 किया तो क्या आया भाई, 8 आया। क्या बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी मेरे साथी, क्या बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी प्रकार यदि अगर आप करते हो 6 + 3 तो क्या आता है कि सर 9 आता है। लेकिन भाई देखो भाई, अब देखो ये देखो भाई, गलतियां स्टार्ट हो चुकी है, 9 आंसर नहीं आएगा। यदि अगर आप ये कर रहे हो कि 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है, तो सर ये 8 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार 6 + 3 करके और 9 लिख देंगे तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का पैटर्न कब यूज किया जाता, जब आपको ये 0 नहीं दिया गया होता भाई, ठीक है। जब ये 0 नहीं दिया गया होता तब आप कैसे पैटर्न यूज करते कि सर 8 कैसे बना है, 2 और 6 का टोटल होता है 8, उसी प्रकार 6 और 3 का टोटल होता है 9। तो फिर 9 आंसर यहाँ पे आपका भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाता। लेकिन अब 9 आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साथ में 0 आपको दे दिया है, अर्थात आपको दोनों तरफ प्लस करके समान संख्या लानी है कि सर 0 + 8 किया 8, ठीक है, जी 2 + 6 किया कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। उसी प्रकार ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 + 3 किया 9 आया। इसी प्रकार सर कौन सा नंबर है, वेरी गुड भाई, देखो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा नंबर है कि सर 1 + 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा, अर्थात 18 क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए भाई क्वेश्चन आपके बिल्कुल एकदम लेवल के ही हैं, ठीक है, बिल्कुल लेवल के ही क्वेश्चन है आपके।
ज़्यादा लेवल हाई भी नहीं है और ज़्यादा लेवल लो भी नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। अब कई मेरे साथी क्या करेंगे, इस प्रकार की गलती करेंगे कि 2 + 6 किया और 8 आ गया सर, येलो आंसर दे दिया। 6 + 3 दिया और 9 आंसर आ गया। और फिर बाद में जब वो आंसर देखते हैं या फिर आंसर की चेक करते हैं ना, तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है भैया कि आपका तो आंसर ही गलत आ रहा है, आपको 18 आंसर दे दिया। अब दिमाग घूम जाएगा, सर 18 कैसे होगा, सर 18 कैसे होगा, क्योंकि हाँ भाई क्या बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 वाले समझ चुके हो कि किस प्रकार से आंसर आया है। आगे बढ़े, हाँ भाई सी ही होगा, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उस ऑप्शन को आपको छांटना है। किस ऑप्शन को छांटना है, जो कि भाई 3 में से, देखिए 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल समान होंगे या जिनमें एक ही प्रकार का क्या है क्रम यूज हो रहा होगा, लेकिन एक पैटर्न ऐसा होगा, एक क्या है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल ही अलग चलेगा, उस अलग को ही आपको छांटना है भाई, ठीक है, उस अलग को ही आपको छांटना है। आप ध्यान दीजिएगा, जे से के तक जाने के लिए भाई क्या किया, सर जे से के तक जाने के लिए क्या किया है, ध्यान दीजिएगा सर +1 किया है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। के से ओ पर जाने के लिए भाई के का नंबर क्या होता है, 11 होता है। ओ का नंबर क्या होता है सर, 15 होता है। 11 से 15 पे जाने के लिए क्या करना पड़ा है, +4 करना पड़ा है, क्या बिल्कुल करेक्ट है, +4 करना पड़ा है। ओ से पी पर जाने के लिए क्या करना पड़ा है भाई, +1 करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्या यही पैटर्न यूज हो रहा है, सर एम से एन पर गए, -1 किया है, क्या बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी +1 किया भाई, ठीक है। एन से एस पर गए, सर एन का नंबर 14 है और एस का नंबर कितना है, 19 है, तो कितना प्लस किया सर, 5 प्लस किया। तो देखो भाई ये पैटर्न तो आपके बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब कौन सा पैटर्न काम करे, तो ध्यान दीजिएगा सर, जे से के पे गए भाई, जे से के पर गए तो ध्यान देना कितना किया है सर, +1 किया है। ओ से पी पर गए तो +1 किया है, क्या बिल्कुल करेक्ट है कि सर जे का नंबर 10 है, के पर गए 11 हो गया, +1। ओ का नंबर 15 है, +1 किया 16 हो चुका है। उसी प्रकार एम से एन पर गए, +1 किया है। एस से टी पर गए, +1 किया है। सी से ए पर आए हो, सी का नंबर क्या है, 3 है और ए का नंबर क्या है, 1 है, -2 किया है। सर बी से डी पर गए हैं, +2 किया है, अर्थात सी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सी में क्या है, देखिए भाई आपको देखा होगा कि जे और के में +1 हो रहा है, ओ पी में +1 हो रहा है, एम एन में +1 हो रहा है और एस और टी में +1 हो रहा है, लेकिन ओ और पी में क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है सर, +1 हो रहा है और W और X में भी +1 हो रहा है, क्या बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात C भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि C ने क्या किया है, C बिल्कुल ही अलग चल गया है, -2 किया है और फिर आपसे +2 करवा लिया है। तो इस प्रकार का पैटर्न यूज नहीं होगा और सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी वाले भाई सभी मेरे साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है, सी ही होगा। देखो भाई अगर आपको देखिए, अगर आपको एक के बाद एक अगर पैटर्न ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर एक के बाद एक पैटर्न में तो क्या है, सब में ही अलग अलग मिल रहा है, तो क्या कीजिए, दो दो को यूज कीजिए, ठीक है। दो दो भी यूज नहीं हो रहा है तो इन सब का टोटल कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको भाई देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दीजिए सभी मेरे साथी, कि फिर से आपके लिए क्या बोला गया है कि सर उस आपको उस ऑप्शन को छांटना है जो भाई बाकी से बिल्कुल अलग होगा, बाकी से बिल्कुल अलग होगा। ध्यान देना, यदि 16/2 करते हैं, देखिए भाई ज्यादा समय देखो मैं आपका खराब नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा समय अपन क्या है रुकेंगे नहीं क्वेश्चनों के लिए, अपन तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हाँ भाई जो भी आपको पैटर्न आपको समझ में आ रहा है भाई आप आंसर दीजिए, ठीक है। और सही पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर 16 में 2 का, सॉरी 16 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया भाई, 8 बार गया। 40 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 8 बार गया। 56 में 7 का भाग दिया कितनी बार गया, 8 बार गया। लेकिन 64 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा भाई, 16 बार जाएगा। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट हैं, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर है। पैटर्न आप समझ चुके हो। देखिए या तो टोटल करके देखते,
162, एक 405, 567 और 644 देखा, तो सर ना तो ये किसी के स्क्वायर मिलते हैं ना ही किसी के क्यूब मिलते हैं। जब स्क्वायर नहीं मिल रहा है, क्यूब भी नहीं मिल रहा है, या फिर इनकी जो पावर है वो 4 के आसपास भी नहीं जा रही है, कि जैसे भाई 2 की पावर 4 चले गई या 4 की पावर 4 हो गई, इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, या तो टोटल करके देख लो। अगर टोटल भी नहीं हो रहा है तो बाकी दो संख्या में 2 का भाग लगा दिया, बाकी 2 में 5 का भाग लगा दिया, 56 में 7 का भाग लगा दिया, 64 में 4 का भाग लगा दिया। देखो ये अलग अलग जो पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं ना, अब आपको लगता होगा कि सर हर बार अलग अलग पैटर्न है, हम कौन कौन से पैटर्न यूज करेंगे, तो वो इसलिए आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमें यदि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को अगर समझना है तो किस किस प्रकार के पैटर्न भाई हमको यूज करने पड़ेंगे और दिमाग को किस प्रकार से चलाना पड़ेगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ भाई बिल्कुल जल्दी ही चलेंगे, ठीक है जल्दी ही चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन समझाते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। सभी का भाई सभी को साथ में लेके चलना है, किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन का आंसर दे दो। और ये तो भाई बिल्कुल ही इजी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने करवा दिया है, कई बार मैंने करवा दिया भाई ये क्वेश्चन। कौन सा है इसका आंसर, ए आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। कि सर ए आंसर ही क्यों होगा, देखिए बांसुरी, वायलिन, गिटार और सितार, वायलिन, गिटार और सितार में क्या होते हैं, तार होते हैं और इन्हें हाथ से बजाया जाता है, लेकिन बांसुरी में तार नहीं होते हैं भाई, ठीक है, बांसुरी में तार नहीं होते हैं और इसे फूंक मार के बजाया जाता है, आप सभी को पता होगा। बांसुरी भाई बचपन में सभी ने बजाई होगी, आप सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो बांसुरी या ए आंसर भाई सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई ए आंसर वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है कि एक सीरीज बनेगी, सीरीज का भाई ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 8 से 15, 15 से 36, 36 से 99 और फिर 288 है। सीरीज को समझना है, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि सर नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं भाई, ठीक है। तो नंबर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो या तो मैंने आपको बताया था तो प्लस में बढ़ेंगे, ठीक है, या स्क्वायर होके बढ़ेंगे, या गुणा होके बढ़ेंगे, या क्यूब होके बढ़ेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 15, 36, 99, 288 और फिर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है सर 8 से 15 पे जाने के लिए क्या करना पड़ा है। देखिए आंसर आपको देना है, ठीक है, आंसर आपको देना है, क्वेश्चन को मैं भाई सॉल्व करवा रहा हूं। यदि अगर आंसर सही आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए 8 से 15 पे गए, क्या किया सर, +7 किया, बिल्कुल करेक्ट है। 15 से 36 पे गए सर, +21 किया, बिल्कुल करेक्ट है। 36 से 99 पे जाएंगे, 63 प्लस होगा, क्या बिल्कुल करेक्ट है। सर 99 से भाई, 99 से 288 पे गए, क्या 100 कितना भाई, कितना हो गया ये फटाफट से बताओ, क्या 189, क्या 189 आपको प्लस करना पड़ा है। आप भाई सीरीज को कैसे समझोगे, देखिए जब तक आपको सीरीज समझ में नहीं आएगी, जब तक भाई अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे कि सर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए +7, +21, 63 और 189, ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि सर इस प्रकार से तो अब हमें आगे कैसे पता चलेगा कि आगे हमें कितना नंबर प्लस करना है। भाई कितना नंबर प्लस करना है, प्लस करना है ये तो हमें पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन कितना नंबर प्लस करना है ये मालूम नहीं चला है। तो एक बार सभी ध्यान दीजिएगा, सर 7 से 21 पे गया, किस प्रकार से गए, गुणा 3 करके गए, क्या बिल्कुल करेक्ट है। 21 से 63 पे गए सर, गुणा 3 किया, 63 से 189, हाँ भाई क्या बिल्कुल करेक्ट है। 189 पे गए सर, क्या किया, गुणा 3 किया। यदि अगर भाई सीरीज बन चुकी है और समझ में यदि अगर आ चुकी है तो सर 189 को गुणा कर देंगे 3 से, क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, फटाफट से आंसर दे दो, कितना आ जाएगा सर, 567 भाई, कितना प्लस करना है, 567 प्लस करना है 288 में, और 288 में जब 567 भाई प्लस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, क्या 885, 855, सॉरी 855 वाले कितने सही हैं भाई, सभी बिल्कुल, सभी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 855 भाई सभी का बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करना क्या था, देखो +7 हुआ, फिर +21, 63, 189,
फिर उसके बाद में 567। फिर आपको करना क्या है कि सर इस प्रकार से तो हमें पता नहीं चलेगा कि आगे किस नंबर को प्लस करना है। भाई 567 के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या को भी प्लस करना पड़ेगा क्या। लेकिन वो कैसे है कि सर प्लस भी यूज हो रहा है और उस प्लस के साथ में क्या है, गुणा भी यूज हो रहा है। गुणा कैसे है, 7 गुणा 3 किया 21 आ गया, 21 गुणा 3 किया 63 आ गया, 63 गुणा 3 किया 189 आ गया, 189 गुणा 3 किया तो भाई 567 या 567 आपको प्लस किया 288 में, और 855 भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई 855 ही होगा, बिल्कुल सही आंसर है सी वाले। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। बस आपको समझना है कि किस प्रकार से हमें ABCD लिखनी है। अब हिंट मैंने आपको दे दिया है, फटाफट से भाई बिल्कुल सही आंसर रख देना है, बिल्कुल सही आंसर रख दीजिए। देखिए पैटर्न समझना और किस प्रकार से ABCD, देखो लिखी ABCD है ये बस, ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, जो ABCD अपन पढ़ते हैं वही लिखी गई है। XYZ क्या उल्टी लिखी गई है क्या, XYZ जो तीन आखिरी के तीन है उन्हें किस प्रकार से लिखा गया है सर, XY और Z लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है सर। CBA नहीं ABC अगर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उस ABC को कैसे लिख दिया है, CBA लिख दिया है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। QVW लिख दिया है। भाई देखिए यहाँ पे +1 -1 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि आपको C से क्या है, X से C पे जाना पड़ रहा है, फिर B से Y पे जाना पड़ रहा है, या Z से A पर जाना पड़ रहा है। इस प्रकार से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी भाई परेशान नहीं होना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। या फिर आप इस प्रकार से भी देखो कर सकते हो क्वेश्चन को, सर C का अपोजिट होता है X, Y का अपोजिट होता है B, Z का अपोजिट होता है A, ठीक है। उसी प्रकार U का अपोजिट होता है F, B का अपोजिट होता है E, क्या बिल्कुल करेक्ट है, E होता है। और D का अपोजिट क्या होगा सर, W का अपोजिट क्या होगा, क्या D हो जाएगा। और D वाले कितने सभी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए भाई आप या तो ABCD से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इनका अपोजिट भी आप देख सकते हो। ये क्या है, विपरीत है भाई, ठीक है ना, विपरीत अपन ने पैटर्न यूज किया गया है यहाँ पे। ये लीजिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार का पैटर्न वही यूज किया है। विपरीत पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, जहां पर क्या है, डी आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप समझ चुके हो कि विपरीत कैसे है। सर यू का अपोजिट वी क्या है, एफ है, वी का अपोजिट ई है, और डब्ल्यू का अपोजिट डी है, और सभी का भाई ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर है, वेरी गुड, बहुत प्यारा आंसर है सभी का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर भाई ध्यान दीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शन आपके लिए लेके आ चुके हैं, ठीक है। डायरेक्शन से भाई आपके लिए क्वेश्चन है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। कौन गया, कि सर मैं मान लो या मुझे मान लो या आप अपने आप को मान लो, और उत्तर की ओर जाना है कितना, कि उत्तर की ओर गए हैं 5 किलोमीटर गए हैं, क्या बिल्कुल करेक्ट है। मैं दाईं ओर मुड़ता हूं और 3 किलोमीटर चलता हूं, बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, फिर कहाँ गया भाई, मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, क्या बिल्कुल करेक्ट है। अब पूछा क्या गया है कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। घर कहाँ था, कि सर घर तो मेरा यहाँ था और अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भाई आपको बतानी है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात फिर से आपको क्या है भाई, अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले किए थे, ठीक है, परसों अपन ने क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था, जहाँ पे आपको क्या है, क्या निकालना था भाई, आपको कर्ण निकालना था। ये आपका कर्ण है, इसे ही आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए भुजाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, कि सर इस 3 के सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, क्या बिल्कुल करेक्ट है। इस 1 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 5 में से माइनस किया 1 तो सर 4 आ जाएगा। अब 4 क्या बिल्कुल करेक्ट है, अरे 4 क्या बिल्कुल करेक्ट है। परेशान नहीं होना है भाई कि 4 कहाँ से आया है, ठीक है, परेशान नहीं होना है कि 4 कहाँ से आया है। -5 आपने किया है, 5 में से 1 माइनस किया है, तब आपको 4 मिला है। और ध्यान दीजिए भाई 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे 3 का स्क्वायर, क्या बिल्कुल करेक्ट है। कर्ण निकालना है, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे सर, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 25 का रूट ये किसका स्क्वायर होता है सर? ये किसका स्क्वायर होता है भाई? 5 का स्क्वायर होता है। और कितने मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट है? 5 वाले भाई। 5 किलोमीटर वाले कितने सभी सही हैं? कि सर सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 5 वाले। ठीक है, डी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। डी आंसर आपका आएगा। जहां पे आपको क्या है, कर्ण निकालना था, और कर्ण किस प्रकार से निकालना था ये अपन पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं भाई। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है और घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है भैया, सिर्फ और सिर्फ कर्ण निकालना था, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान दीजिए। एक पति, भाई कौन है? एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य आपसे पूछे गए हैं? क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा? भाई किसी को परेशानी तो नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आराम से क्वेश्चन को करते हुए चलना है और देखते हुए चलना है कि कितने कितने मेंबर हैं भाई। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक पति और एक पत्नी भाई, ठीक है। एक तो पति हो गया, प्लस एक क्या हो गई? पत्नी हो गई, ठीक है। 1 + 1 कितने हो चुके हैं भाई? ये 2 हो चुके हैं। क्या बिल्कुल करेक्ट है? अब बोला क्या गया है कि पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं। भाई 5 उनके पुत्र हैं जिनका विवाह हो चुका है। 5 पुत्र हैं, ठीक है। क्या है ये? 5 क्या है भाई? पुत्र है। ये लीजिए भाई, लिख दे, ठीक है। ये क्या है? पुत्र हैं। कितने हैं? 5 है। प्लस प्लस में क्या आएगा भाई? इन पांचों की क्या है? पत्नियां आएंगी। पत्नियां आएंगी मतलब पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है। क्या बिल्कुल करेक्ट है? कितने हो चुके हैं सर? 10 हो चुके हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है कि उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। प्रत्येक के मतलब सर ये जो 5 जो व्यक्ति हैं, 5 जो व्यक्ति हैं, इनके भाई प्रत्येक के कितने हैं? 5 क्या है, सॉरी 4 बच्चे हैं। तो सर 5 × 4 कर देंगे। 5 चौक क्या, हाँ भाई क्या आ जाएगा? 5 चौक 20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल जो मेंबर हैं भाई, जो टोटल जो सदस्यों की संख्या है इस परिवार में कितनी हो जाएगी? कि सर 30 और 2 32। 32 वाले कितने हैं भाई? 32 वाले सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। 32 वाले बिल्कुल करेक्ट हैं और ए वाले भी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया है कि सर एक पति पत्नी है, कुल मिला के 2 हो गए हैं। पुत्र है 5 और उनकी पत्नियां हैं कितनी? पुत्र वधु भाई 5 है, 10 हो चुकी हैं। पांचों के एक ही व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, तो पर सर 5 × 4 कर देंगे। 5 चौक 20 हो जाएगा। और 20 इनको क्या करना है सर? 2 + 10 + 20 कर देना है। और आपका, आप सभी का भाई 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके पढ़े हुए, यदि अगर आपको कैलेंडर के जो बेसिक अगर आपके क्लियर है ना, तो आप इनका आंसर भाई बिल्कुल आसानी से दे दोगे, ठीक है। बिल्कुल आसानी से दे दोगे और बिल्कुल भी आपको दिमाग ज़्यादा दौड़ाना नहीं पड़ेगा। कहा क्या गया है कि वर्ष 2003 में, देखो कौन से वर्ष की बात कर रहा है? 2003 की बात कर रहा है, जहां में कुछ महीनों के 31 दिन है। ये सभी को पता है कि सर हर साल में कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। और कुछ महीने आते हैं, कुछ महीने नहीं, एक ही महीने ऐसे आते हैं जो साधारण वर्ष में 28 फरवरी का होता है, ठीक है। और 4 साल में एक बार फरवरी आती है जिसमें 29 की फरवरी होती है। और कुछ इस प्रकार से महीने चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन है, भाई बिल्कुल करेक्ट है। 28 दिन कितने महीनों में है? जो 28वां दिन है भाई, जो 28वां दिन है वो कितने महीनों में है? कि 28 दिन कितने महीनों में है भाई? फटाफट से आंसर दे दो कि कितने महीनों में 28 दिन आते हैं, ठीक है। हर दूसरे महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में, या 12 महीने में? ठीक है, 28 दिन कितने महीनों में है? कितने महीनों में है भाई? 1 महीने में आएगा क्या? क्योंकि सर क्या है, देखियो फरवरी जो होती है एक साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है, सर 2003 क्या है? साधारण वर्ष है, इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, ठीक है। आपके लिए क्या कहा गया है कि ध्यान से पढ़िएगा, देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि वर्ष 2003 में कुछ महीने 31 दिन के हैं, कुछ जो महीने हैं वो 31 दिन के हैं आपके, ठीक है।
और 28 दिन कितने महीनों में है भाई? 28 जो दिन है वो कितने महीनों में है? एक महीना ही ऐसा होगा जिसमें 28 दिन आएंगे। देखो बाकी दिनों में भी आते हैं, लेकिन 28 दिन वाला महीना आपसे पूछ रहा है कि 28 दिन वाला जो महीना है वो कौन सा महीना है? वो एक ही महीना होता है, और वो होता है भैया फरवरी का महीना, जिसमें आपको 28 दिन देखने को मिलते हैं। अर्थात जो फरवरी है भाई, ठीक है, जो फरवरी है वो आपके 28 की हो जाएगी। ऐसे तो यदि अगर आप देखते हो तो हर महीने में 28 तारीख आती है, लेकिन हमें सिर्फ वही महीना बताना है जो कि आपको 28 दिनों का होगा, और वो महीना है भैया, एक महीना है टोटल फिक्स और फिक्स, और वो है फरवरी का महीना। ये आपको कैसे पता लगेगा कि सर फरवरी ही आंसर देना है? देखिए इसने कहा है कि कुछ महीनों के 31 दिन होते हैं भाई, कुछ महीनों के 31 दिन होते हैं। ऐसा ही एक महीना आपको ऐसा ढूंढना है, एक वो महीना ढूंढना है जिसमें 28 दिन ही होते हैं, सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। तो भाई आप सभी का एक डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है, 12 महीने आंसर नहीं देना है, ठीक है। और वो क्यों नहीं देना है, उसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई, ठीक है। 12 महीने का आंसर देखते ही आइडिया हो गया था कि आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो। फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 12 का। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दीजिए कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। कि सर जो राजन है उसका 11वां स्थान है, और नीचे से वह 31वें स्थान पर है। ध्यान देना कि सर जो राजन है, राजन नाम का भाई एक लड़का है, ठीक है, राजन नाम का एक लड़का है। और क्या कहा गया है कि नीचे की ओर से वो 31वें स्थान पर है। तीन लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपसे पूछा गया है। अब कैसे पता लगाएंगे कि सबसे पहले जो एक व्यक्ति आपको दिया हुआ है जिसका ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, सबसे पहले तो उसकी लाइन में, उस पंक्ति में या उस रो में भाई कितने स्टूडेंट है, सबसे पहले तो वो पता लगाएंगे। सर राजन जो है ऊपर से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। नीचे से कौन से स्थान पर है भाई? नीचे से कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान पर है। 11 प्लस 31 -1 कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ भाई फटाफट से आंसर दे दो, कितना आ जाएगा? सर 11 प्लस 31 -1 करते हैं, 41 आ जाता है। क्या बिल्कुल करेक्ट है? अर्थात राजन जिस लाइन में बैठा हुआ है भाई, ठीक है, राजन का जो नंबर है ऊपर से 11 और नीचे से 31 हुआ, उस पूरी रो में या उस पूरी लाइन में, उस पूरी पंक्ति में 41 स्टूडेंट है। जिसमें से ध्यान दीजिएगा कि सर 41 स्टूडेंट में से क्या है, तीन लड़कों ने परीक्षा नहीं दी भाई, ठीक है, और एक लड़का क्या हो गया, फेल हो चुका है। तो कितने हो जाएंगे सर? 41 और 3 44 और 1 45। 45 वाले भाई कितने हैं? 45 वाले कितने हैं? सभी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, ये वाला जो पैटर्न है, देखिए ये जो राजन का ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट में भाई बताया गया है, ठीक है। आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से उठ के कहाँ पे कितना बैठेगा। ये तो उस प्रकार से निकाल लेना आप। आपका आ गया 41। 41 में क्या हुआ कि तीन लड़कों ने क्या है, परीक्षा नहीं दी। अब जिन्होंने नहीं दी भाई वो भी तो क्लास में छात्र ही हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अब उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो वो छात्र नहीं रहे। भाई परीक्षा नहीं दी है लेकिन वो छात्र तो थे। आपसे पूछा ये गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भाई कितने थे, ठीक है, और एक फेल हो गया। अब सर वो फेल होने वाला भी स्टूडेंट ही है, वो भी एक छात्र ही है, और एक प्लस किया तो भाई 45 वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी बात पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 तो भाई देखते ही तुरंत प्रभाव से आंसर देना है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि बहुत भाई क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग, भाई मैन्युफैक्चर आपको एक शब्द दिया गया है, बोला क्या गया है कि इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द या कौन सा अक्षर आपको बनाया जा सकता है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? सर ए तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? FRA, ठीक है, FRACTURE है भाई, ध्यान दीजिए, ये भाई बिल्कुल भी आपके नहीं बनेगा, बिल्कुल भी आपके नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो आर हैं भाई, ठीक है, दो आर हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर में तो एक ही आर छुपा हुआ है। सर बी भी नहीं होगा क्योंकि डबल एन है भाई यहाँ पे, ठीक है, डबल एन है। सर सी भी नहीं होगा क्योंकि डबल टी है। और डी वाले भाई कितने हैं? सर डी वाले सभी के सभी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फेस जो शब्द है,
बेस्ड जो शब्द है वो आप बना सकते हो इस मैन्युफैक्चर से। क्या बिल्कुल करेक्ट है भाई? डी वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं रुकना है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं रुकना है। प्लेयर को क्या लिख के दिया गया है? QNDCJX लिख के दिया गया है। आपको बताना ये है क्या कि सिंगर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले सर पता लगाएंगे कि प्लेयर को इस प्रकार से लिखा गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, और वजह में जो पैटर्न यूज किया है वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, PLAYER। क्या बिल्कुल करेक्ट है? हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है। QNDC, ठीक है, जे और एक्स आपको लिख के दिया गया है। पैटर्न अपने को देखना है कि सर क्या यूज किया गया है। पी से क्यू पर आए सर +1 हुआ है, एल से एन पर गए +2 हुआ है, ए से डी पर गए +3 हुआ है, वाई से सी पर गए भाई +4 हुआ है, ई से जे पर गए हैं +5 हुआ है, और फिर +6 हुआ है। पैटर्न अगर आप समझ चुके हो भाई तो भाई वेरी गुड, देखो क्या बात है भाई, तुरंत आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तुरंत आंसर आना आपके स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है भाई? सिंगर पूछा गया है, ठीक है, SINGER। ये सिंगर आपसे पूछा गया है। सर +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है, +5 और +6 तक आपको लेके जाना है। एस में +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बिल्कुल सही है? अगर सही है तो आगे बढ़ते जाइए। सर आई का नंबर 9 है, 9 में +2 किया, क्या के आ गया? बिल्कुल सही है। एन का नंबर कितना है? 14 है, 14 में +3 किया सर 17 आ गया, अर्थात क्यू है। टी के क्यू किस में है भाई? 3 ए में भी है, सी में भी और डी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सर जी का नंबर 7 है, 7 और 4 किया प्लस, तो क्या आ चुका है? क्या के आ चुका है? अब फटाफट से आंसर देख लो भाई, किस में है, किस में है? सर डी नहीं है, बी भी नहीं है, या तो ए होगा या फिर आपका सी होगा। सर ई का नंबर क्या है? 5 है, ई का नंबर 5 है, 5 प्लस किया तो क्या जे आ जाएगा? अरे जे वाले कितने सही हैं सर? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी भी भाई आपका ऑप्शन नहीं होगा, और ए वाले बिल्कुल करेक्ट है सर। आर में प्लस किया तो एक्स आ गया भाई, ठीक है, एक्स आ चुका है, और ए वाले बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ए वाले भाई सभी साथी मेरे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ चुके हो पैटर्न क्या यूज हुआ है? +1 +2 +3 +4 +5 और +6 तक आपको जाना है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके मिल जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और इस क्वेश्चन को करने में भी आपको बिल्कुल भी दिमाग का यूज नहीं करना है। आपको बिल्कुल हिंट दे देता हूं कि इसी प्रकार से आपको भाई लिख देना है, ठीक है। 24539 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? उम्मीद करता हूं भाई समझदार के लिए तो इशारा ही काफी हो जाएगा, ठीक है, इशारा काफी हो जाएगा, तो फटाफट से आंसर दे दो। भाई नाम वाम में तो भाई क्या रखा है, ठीक है, नाम में तो क्या रखा है? नाम मेरे लेने से भाई, मेरा नाम, अगर मैं आपका नाम लूँ तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका नाम भाई सभी लोग ले, पूरी दुनिया आपका नाम ले। तो कुछ इस प्रकार का कर दिखाओ। कर दिखाओ का मतलब ये है भैया पॉजिटिव करना है, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा मत कर देना कि भैया मुझे भी है ना, क्या है, मुझे भी नाम लेने में घबराहट हो। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे काम करने हैं, और उसी में भैया आपका नाम आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान दीजिए चॉइस को। सर 245, ठीक है, 24539 को क्या लिखना है? टू के लिए क्या लिखा गया है भाई? ध्यान दीजिए सर, टू के लिए क्या क्या लिखा गया है? ए लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। 4 के लिए क्या लिखा गया है? एल लिखा गया है। 5 के लिए क्या लिखा गया भाई? 5 कहाँ है? 5 जहां पर भी दिखेगा उसका नंबर देख लेना। सर क्या लिखा गया है? जी लिखा गया है। ALG, ALG वाले कितने हैं? ALG वाले तो भैया अभी बाकी हैं। सर 3 पे नंबर किसका है? 3 पे नंबर किसका है? 3 ये रहा, ठीक है। 3 पे नंबर किसका है भाई? यू का है। चलिए भाई यू लिख दिया है। आगे 6 है, सॉरी 9 है अपने पास, ठीक है, आगे 9 है। 9 नंबर किसका है? सर ये रहा 9 और ये रहा 9। यहाँ पर आपको 9 भाई दो दो अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 9 और 9 आपके लिए दो दो 9 आ चुके हैं भैया, है ना।
ये दो दो 9 आ चुके हैं और 9 के लिए क्या यूज करना है भाई, फटाफट से आंसर दे दो। सर टी के लिए यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? टी के लिए यूज करेंगे। और टी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर 9 की बात करें और 9 में यदि कंफ्यूजन है आपको कि सर क्या या तो ई लिखें या टी लिखें, तो भैया ऑप्शन एक बार देख लेना। ठीक है, ऑप्शन एक बार आप देख लेना। ALGUT, ALGUT किसमें है? क्या सी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, जहाँ से भाई ये क्वेश्चन मैंने उठाया या पहले मेरे जो नोट्स थे उनमें से लिए हैं, तो वहाँ से क्या है, वहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नो के लिए आपको दो दो क्या ऑप्शन दे दिए हैं। लेकिन आपको फिर भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में किसी में भी आखिरी में अगर ई मिल जाता ना, तो फिर भैया यहाँ पे क्या होता, वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। लेकिन यदि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर नो के लिए तो दो दो क्या है, दो दो अक्षर हैं, अब किसे हम लिखेंगे? तो तुरंत एक बार ऑप्शन की ओर नजर मार लेना, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वही तो आंसर होते हैं, और उन आंसरों की अगर और नजर नहीं मारोगे तो सही आंसर भाई कैसे दे पाओगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर ध्यान दीजिए सभी मेरे साथी, कि आपको कुछ वर्ड लिख के दिए गए हैं। ठीक है भाई, कुछ अक्षर आपको लिख के दिए गए हैं, कुछ शब्द आपको लिख के दिए गए हैं। आपको शब्दकोश के अनुसार अर्थात डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। और जब से अपने मॉडल पेपर स्टार्ट हुए हैं भाई BSTC के, जब से लेकर अभी तक हर एक क्लास में मैं एक तो क्वेश्चन कम से कम आपको करवाता ही हूँ ये वाले। तो इसमें तो भाई आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई ध्यान दीजिए, EXA, 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 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सर किसे लिखेंगे? सर EX से ये रहा और ये रहा, ये रहा, क्या बिल्कुल करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं, C आ चुका है, फिर से C आ चुका है, फिर C आ चुका है, फिर T आ चुका है, E आ चुका है और T आ चुका है। तो भाई किसे आ जाएगा? सर 4 नंबर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में टी से पहले क्या आता है? टी से पहले सर ई आता है। तो ई के अनुसार अपन ने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ई से पहले के जितने भी वर्ड हैं, ई से पहले के जितने भी वर्ड हैं वो सब सेम है भाई। ठीक है, तो वहां से अपन बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि पहले नंबर पर कौन आएगा। सर 4 आएगा। चलिए भाई, सी और डी ऑप्शन तो हटा दो। ठीक है, ऑप्शन से करना सीखो भाई, ऑप्शन से करना सीखो, क्योंकि ऑप्शन जब तक उड़ाना नहीं सीखोगे ना, तब तक क्या है, स्पीड नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो बचे कौन अपने पास? अभी तो ये दो बचे हैं सर, टी है, एल है और एस है। तो एल पहले आता है या एस पहले आता है? सर एल पहले आता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद में एक आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए वाले भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सभी मेरे साथी। सर बचा 5 और बचा 2, 4 3 1 5 2, क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको तीसरी या चौथी स्टेप पर जाना है और आंसर भाई तुरंत मिल जाएगा। और तुरंत ऑप्शन देखते हुए भी चलो। ठीक है, तुरंत ऑप्शन देखते हुए भी चलो। और ए वाले सभी मेरे साथी बिल्कुल भाई करेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान देना कि पुनित बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। इस बार देखिए भाई, आपको दिशा आपको दे दी गई है और आपको बता दिया गया है कि उसे कहाँ चलना है। कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि दिशा नहीं दी जाती है, और जब उन क्वेश्चनों में दिशा नहीं दी जाती है तो हम सीधे उत्तर की ओर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि पुनित बिंदु आर से पश्चिम दिशा में जाता है। भाई कहाँ जाता है? ये बिंदु आर है, यहाँ से कहाँ गया? पश्चिम दिशा में गया। कितना? 10 किलोमीटर गया, बिल्कुल सीधा चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है। सर यहाँ से दाएं मुड़ना है, ये दाएं मुड़ा, कितना चला है भाई? 12 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? सर 7 किलोमीटर चलता है। भाई पूछा क्या गया है? वह बिंदु आर से किस दिशा में है? कि सर ये रहा बिंदु आर और ये रही उसके खड़े होने की दिशा। पूछा क्या गया है कि यहाँ से जो बिंदु कौन है, जो बिंदु ये पुनीत है भाई, जो पुनीत है उसकी दिशा कौन सी होगी? कि सर यहाँ से, जहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था ना, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, जिस प्रकार से दिशा बनाई जाती है कि ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है भाई, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे बना दिया है।
अब जब से ही अपन ने यहाँ से यहाँ बनाया और यहाँ से यहाँ आए तो सर हमने पता लगाया कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है भाई? उत्तर पश्चिम दिशा में है। और उत्तर पश्चिम वाले कितने सभी मेरे साथी क्या बिल्कुल करेक्ट हैं भाई? सभी का बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है। अरे भाई आराम से देखो, आराम से क्वेश्चन को देखना है। आपको पता कैसे लगाना है कि बिंदु आर से वो किस दिशा में है। तो बिंदु आर से सबसे पहले उत्तर दक्षिण वाला बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि पश्चिम में तो ही चलाया है भाई। चलाया तो पश्चिम में है, पश्चिम में चलाने के बाद में दिशाएं बदल थोड़ी ना जाएगी, दिशाएं तो वहीं की वहीं रहेगी। सर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। अब वो किस दिशा में है बिंदु आर से? बिंदु आर से भाई वो आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम अर्थात बी भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत आंसर नहीं देना है इतना समझाने के बावजूद भी। अगर गलत आंसर देते हो तो भैया दिमाग का इलाज करवाओ, क्योंकि कोई ना कोई या तो पेज गिर गया है, ठीक है, या फिर आपका दिमाग कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो चुका है, ठीक है भैया, तो उसे खुलवा लीजिए थोड़ा। क्योंकि कभी कभी क्या है, पेच ज़्यादा कस जाते हैं या ज़्यादा दिमाग बंद हो जाता है ना, ऐसी दिक्कत आती है। भाई आयु वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी को भी थकने की आवश्यकता नहीं है। क्या दिया गया है? पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? देखो, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? सर 9:4 है। क्या बिल्कुल करेक्ट है? उनकी आयु में अंतर कितना है भाई? 20 वर्षों का अंतर है। कितना है? 20 वर्षों का अंतर है। 10 वर्षों के बाद उसकी आयु का योग बताइए। उसकी किसकी? पी और क्यू की आयु का योग आपको बताना है भाई, दोनों की आयु का योग आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, करेंगे क्या कि सर पी की आयु निकाल लेंगे और क्यू की आयु निकाल लेंगे और 10 प्लस कर देंगे। 10 प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि 10 वर्ष के बाद भाई, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्यों ना पहले वर्तमान आयु निकाल ले। वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? सर वर्षों का अंतर हमें दिया गया है 20, ठीक है, अनुपातों का अंतर कितना है? 5। क्या बिल्कुल करेक्ट है? सर पी की आयु निकालते हैं। देखो सबसे पहले पी की आयु निकालते हैं। 20/5 गुणा पी का कितना है भाई? 9 है। 5 चौक 20, ठीक है, 9 चौक 36 हो चुके हैं। क्या बिल्कुल करेक्ट है? अब करना क्या है? 10 वर्ष बाद की इसकी आयु हमें पता लगानी है, क्योंकि जो योग है वो 10 वर्ष बाद का तो ही बताना है। तो सर 36 में प्लस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सर क्यू की आयु निकालते हैं। क्या दिख रहा है आपको भाई? दिखाई दे रहा है ना? 20/5 बिल्कुल वही है। गुणा में इस बार क्या करेंगे? क्यू का जो क्या है अनुपात है, कितना है? 4 है। सर 5 चौक 20 बिल्कुल करेक्ट है। 4 गुणा 4 किया, 4 चौक 16 बिल्कुल करेक्ट है। प्लस किया 10, कितना हो गया भाई? 4 चौक 16 प्लस 10 आपके 26 हो चुका है। 46 और 26 भाई कितना हो जाएगा? फटाफट से आंसर दे दो। सर 46 और 26 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दो भाई, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे। 6 और 6 12 की 2, हाँसी लगी 1, 4 और 3 7, 72 वाले कितने हैं? सर 72 वर्ष। क्या है? इन दोनों की आयु का योग क्या होगा? 10 साल बाद की बता रहे हैं भाई। अगर 10 साल पहले की बात करते तो 26 क्या है, तो अपन 36 और 16 जोड़ देते, ठीक है भाई। 10 साल पहले की या वर्तमान आयु का टोटल अगर पूछता तो 36 और 16 जोड़ देते। लेकिन 10 साल बाद हमें पूछा गया है कि दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो सर 10 साल बाद पी की आयु कितनी है? 46 है। क्यू की आयु कितनी है भाई? 26 है, ठीक है ना, ये 26 है। 46 प्लस 26 किया 72 भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। 72 वर्ष वाले बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है भाई। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि आपको, आपके लिए भाई क्या है, रीजनेबल एक शब्द है, इसे प्रयोग करके कौन सा शब्द का अक्षर नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन शब्दों का प्रयोग करके भाई बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। ये आपको आंसर दे देना है। फटाफट से आंसर दे देंगे सभी मेरे साथी, जल्दी से जल्दी आंसर दे दो भाई। क्या आंसर होगा? ध्यान दीजिए, सर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ही क्यों होगा? क्योंकि सी में ध्यान देना भाई, एस है और फिर एस है, लेकिन एक बार ही एस आया हुआ है रीजनेबल में,
ठीक है। रीजनेबल में भाई क्या है सर, एक ही एस है, लेकिन सी जो ऑप्शन है इसमें डबल एस आ चुका है, तो इसलिए भाई सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो तीन शब्द हैं, तीनों के तीनों भाई अक्षर या शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में फटाफट से आंसर दे दो कि जो प्रश्न आकृति आपको दी गई है, ये आकृति दिए गए चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर भाई निहित है, या किस ऑप्शन के अंदर छुपी हुई बैठी है। ठीक है, छुपी हुई आकृति आपको बतानी है। हाँ भाई, छुपी हुई आकृति बतानी है कि सेम बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति बनती हुई दिखाई देगी। भाई ध्यान देना, बिल्कुल भी परेशानी होना है कि सर कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। देखिए भाई, सी में जाते हैं, सी में कहीं दिख रही है। डी में गए सर, डी में कहीं बनती हुई दिख रही है। बी में गए, बी में कोशिश करिए लेकिन कहीं बनी नहीं है। तो ध्यान देना, ए में चलते हैं और बिल्कुल डिट्टो आकृति भाई आपको बना के बताता हूं कि सर इस प्रकार की आकृति कहाँ बनाई गई है। ध्यान दीजिए भाई, ये बनाई गई है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। और ए ऑप्शन वाले भाई बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी भैया आते हैं। अगर गलत फहमी में हो कि नहीं सर नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, जरूर से जरूर आएंगे और आने की पूरी पूरी संभावना है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। क्या आंसर मिल चुका है? हाँ भाई, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बिल्कुल करे, अरे ए में बनेगी भाई, बता दिया है ना। ए में देखो किस प्रकार से बन रही है, ये देखिए, क्या इसी प्रकार से आकृति बन रही है, बिल्कुल सेम आकृति बन रही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान देना कि आपको क्या है भाई, ये ऊपर लाइन दिखी है, शायद ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। किसी किसी को पढ़ाक में आ जाएंगे, लेकिन किसी ने क्वालिटी कम कर रखी है तो नहीं पढ़ाक में आते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना कि जैसे कि गांव में आता था ना डाकिया, तो पहले के लोग क्या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसी से डाकिया मतलब भैया डाकिया, वो डाकिया नहीं, डाकिया मतलब पोस्टमैन। ठीक है ना, पोस्टमैन की बात कर रहा हूँ। तो उस पोस्टमैन से क्या है, चिट्ठी पढ़वाई जाती थी कि भाई हमें पढ़ना नहीं आता है, पढ़ के सुना दे कि क्या लिखा गया है, क्या समाचार है। ठीक है, तो उसी प्रकार के कुछ समाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 में, कि नीचे प्रश्न आकृतियों में, भाई ये प्रश्न आकृति आपको दी गई है, दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। ये चार ऑप्शन आपके आंसर आकृति है। आपसे कहा क्या गया है कि देखिए, ये एक कागज था भैया, ठीक है, ये एक कागज था जिसे मोड़ा गया, मोड़ के और कुछ इस प्रकार से काटा गया। और जैसे ही ये कटा, भाई आपने देखा होगा कि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां क्या करती है भाई, पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया है कि लड़कियां क्या है, जादूगरनी होती है भाई। देखो ठीक है, वो जादूगरनी होती है और हर प्रकार का जादू वो जानती है, चाहे किसी को भी कैसे भी काटना हो, चाहे कैसे भी बनाना हो, कुछ भी हो। ठीक है, देखो भाई ये पर्सनल लेना है, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि लड़कियां क्या है, जादूगरनी होती हैं। आपने देखा होगा घर में हमारी बहन या हमारी सिस्टर वगैरह क्या करती हैं कि कागज लेती हैं और उन्हें पता नहीं किस किस प्रकार से मोड़ के और कुछ उसमें कट मारती हैं, और जैसे ही वो कागज खुलता है ना भैया, बहुत ही प्यारी डिजाइन बन के निकलती है। तो उसी प्रकार से क्या है, इस कागज को भाई मोड़ा गया है, इसमें ये इस प्रकार से कट लगाए गए हैं, और जैसे ही ये कागज जब खुलेगा तो भैया कुछ जादू देखने को मिलेगा। और वो जादू कैसा होगा, फटाफट से आंसर दे दो कि सर ए जैसा तो नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, किस प्रकार का होगा भाई, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका बी। ठीक है, हाँ भाई बी ऑप्शन होगा, है ना, बी होगा। वैसे तो देखो दोनों की दोनों आकृति बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है भाई। ठीक है ना, बी और डी दोनों की दोनों आकृति बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। यहाँ पे आकृति का भैया थोड़ा चक्कर पड़ चुका है, तो बी और डी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। हाँ भाई, बी और डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाकी ए और सी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए क्या है कि डी ऑप्शन में थोड़ा चेंज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है नहीं, तो भाई आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आकृति जब खुलेगी, जब आकृति को आप खोलोगे, इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार का भाई आपको एक पेज दिया गया था, इसे आपने यहाँ से मोड़ा, फिर ये मोड़ा, फिर इसे मोड़ा, फिर इसे और फिर इसे मोड़ के ये इस प्रकार से आपने क्या है, उसे गोलाई में काट दिया है। और जैसे ही वो खुलेगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर ध्यान दीजिए और सही आंसर फटाफट से बता दीजिए भाई। ठीक है, सही आंसर फटाफट से बता दीजिए, क्या आंसर होगा, दिख रहा है ऑप्शन?
कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि एक दर्पण आपके लिए रखा गया है ए और बी पे, एक आकृति भाई दर्पण के उस ओर है। आपको जैसे ही इसको दर्पण में देखोगे तो सर ये कैसी दिखाई देगी? ध्यान देना कि दर्पण में दाएं का बाएं होता है, बाएं का दाएं होता है, लेकिन सीधे का उल्टा नहीं होता है और उल्टे का सीधा नहीं होता है। तो ये जो एल है ये क्या हो जाएंगे भाई? ये सभी एल हैं। जो सर ये जो एल प्रकार का दिखाई दे रहा है ना, ये राइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और लेफ्ट किस में है भाई? ये लेफ्ट किस में है सर? ए आकृति ऐसी है जहां पर बिल्कुल परफेक्ट आकृति बनेगी, बिल्कुल सही आकृति बनेगी। और ए वाले भाई सभी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ए बिल्कुल सही है? क्या ए सही है ना भाई? हाँ भाई ए ही बनेगी, भले ही आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, ए ही बनेगी। हाँ भाई ए आकृति बिल्कुल सही बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या बताना है कि भैया एक कागज है, देखो ये कागज है जिसपे ये अलग अलग 4 प्रकार के आपको आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ही इस कागज को इस प्रकार से आप जब मोड़ोगे, देखिए ध्यान से सुनना, ये कागज है, इसे इस प्रकार से जब आप इसके ऊपर रख के मोड़ोगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी भाई? फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे कि सर ए आकृति तो नहीं बनेगी, क्योंकि जब आकृति जब बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? ये जो त्रिभुज है ये उल्टा का उल्टा ही रहेगा, या तो ये इस गोले में चला जाएगा या गोला इस त्रिभुज में आ जाएगा, बिल्कुल यही होगा। टी भी नहीं होगी, ठीक है। और सर डी भी नहीं होगी। डी क्यों नहीं होगी? क्योंकि डी में भाई जो त्रिभुज दिया गया है ना ये सीधा कर दिया है। अब जब पेज मोड़ते हो तो भाई त्रिभुज सीधा थोड़ी ना होगा, त्रिभुज तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उल्टा का उल्टा ही रहेगा। और बी ऑप्शन वाले भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का भाई बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान देना भाई, आकृति जो होती है जब उसे पेज को मोड़ते हो तो वो सीधी नहीं होती है, वो तो उल्टी की उल्टी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, फटाफट से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 24 का डॉल्फिन एक शब्द लिख के दिया गया है, जिसे आपको कैसे जमाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार आपको रखना है कि सर डॉल्फिन में तो क्या है भाई? डॉल्फिन अलग अलग वर्णमालाओं से लिया गया अक्षरों को एक पूरा शब्द बनाया गया है, ठीक है। और इस डॉल्फिन में जो सर सबसे पहले आता है अंग्रेजी में क्या आता है कि सर यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा, तो डी को रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर उसके बाद में सर एच आएगा, तो एच रख दिया। इस प्रकार से आपको रखना है और बताना क्या है कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए भाई डॉल्फिन लिख के दिया गया है, ठीक है। डॉल्फिन आपको एक शब्द लिख के दिया गया है जिसे आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको जमाना है। सर डी सबसे पहले आएगा क्योंकि इससे छोटा कोई और अक्षर नहीं है। अंग्रेजी में जब अपन ए बी सी डी पढ़ते हैं तो सर ए बी और सी तो नहीं है, लेकिन डी है हमारे पास। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और यदि किसी भी मेरे साथी को भैया अगर प्रॉब्लम हो ना इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में, तो पता है क्या करना? आप कुछ मत करना, इन सबके नंबर लिख देना ऊपर, ठीक है। इन सबके नंबर लिख लेना, और नंबर में गिनती में सबसे पहले कौन सी गिनती आएगी ये तो आप बता सकते हो ना। छोटे से बड़े क्रम में रखना है आपको, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में रखना है। सर डी आ चुका है, डी के बाद में क्या आएगा? सर एच है, एच के बाद में क्या आएगा भाई? आई आएगा। सर आई के बाद में एल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा? डी आ चुका है, एच आ चुका है, फिर आई है, एल है, फिर क्या है भाई? फिर आपका एन है, फिर ओ है, और फिर पी है। अब पूछा क्या गया है कि बाएं से, बाएं से मतलब बाएं से सर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो एक, एक दो तीन चार पाँच, 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? एन आपका भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, और एन आप सभी का भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वेरी गुड भाई, एन वाले बिल्कुल सही हैं, और जो डी आंसर दे रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। और ये क्वेश्चन भाई देखो थोड़ा समझने लायक है, ठीक है ना, थोड़ा समझने लायक है, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आप समझ जाओगे। आपको इतना तो पता होगा कि सूर्यास्त और सूर्योदय किस दिशा से होता है। कि सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को, भाई सूर्यास्त के पहले की बात थी, एक शाम की बात कर रहे हैं, मतलब शाम है, ठीक है, इवनिंग का समय है। दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। अब सर किस प्रकार से खड़ा करना है ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन सूर्यास्त की बात कही गई है, तो आगे भाई उसी बात पे कुछ ना कुछ और बात आएगी कि यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर बनेगी। अब उसकी किसकी? अरे मोहित की ही दाईं ओर बनेगी परछाई। अब ध्यान देना, सूर्यास्त किस दिशा में होता है भाई?
सूर्यास्त किस दिशा में होता है सर? पश्चिम दिशा में होता है। कहाँ होता है सर? पश्चिम दिशा में होता है। तो ये लीजिए भाई, पश्चिम दिशा में सूर्य बना दिया है भाई। क्या बिल्कुल करेक्ट है? थोड़ा और अच्छा बना दो। ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य भाई पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा में यदि अगर भाई क्या है, सूर्य है, सूर्यास्त का समय है, तो दिशा आप देखो क्या कहा गया है कि जो मोहित है ना, उसकी परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। कि सर मोहित की परछाई दाईं ओर कब बनेगी? जब मोहित खड़ा होगा यहाँ पे। क्या बिल्कुल करेक्ट है भाई? जब मोहित यहाँ खड़ा होगा, और मोहित का जो मुख है वो कहाँ होगा भाई? वो उत्तर दिशा में होगा। जो मोहित का मुख है वो उत्तर दिशा में, मान लो भाई मैं हूँ, ठीक है, ये सूर्य निकल रहा है और मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, तो मेरे दाईं ओर क्या है, मेरी परछाई बन रही है। तो किस प्रकार बन से बनेगी? जब लट्टू जो होगा या सूर्य जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो सर दाईं ओर मेरी परछाई बनेगी। तो मोहित का मुख हो गया किधर? उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। और मोहित के सामने कौन खड़ा हुआ है भाई? सुमित खड़ा हुआ है। ठीक है, मोहित के सामने सुमित खड़ा हुआ है। पूछा क्या गया है कि सुमित का चेहरा किस दिशा में है? सर सुमित का चेहरा किस दिशा में है? मोहित के सामने है, अर्थात भाई किस दिशा में है? क्या दक्षिण दिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? और दक्षिण वाले भाई कितने मेरे साथी हैं जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं? उत्तर नहीं होगा बंधु मेरे, उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर सूर्य यहां है तो भाई दाईं ओर परछाई बनेगी। तो दाईं ओर कहां बनेगी? कि सर दाईं ओर बनेगी, तो मोहित का मुख किधर हो जाएगा? सर उत्तर की ओर देखते हुए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर की ओर जब आप देखते हो तो आपके दाईं ओर तो पूर्व दिशा आती है और बाईं ओर आपके पश्चिम दिशा आती है। और जब सूर्य उदय हो रहा है पश्चिम में, तो दिशा भाई जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी? सर पूर्व की ओर बनेगी। बिल्कुल करेक्ट है। सुमित का मुख किस दिशा में है? क्योंकि सुमित मोहित के सामने खड़ा हुआ है। और दक्षिण दिशा भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी मेरे साथी समझ चुके होंगे। हाँ भाई, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना? ए ऑप्शन नहीं देना है। अगर आपको किसी बुक में या कहीं पे अगर आपको ए ऑप्शन मिले तो भैया वो गलत है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार चलना है कि सूर्य किधर है, सुमित और मोहित है, उसमें मोहित की परछाई कहाँ बन रही है, इससे आपको पता लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। और देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में जो पैटर्न यूज हुआ है ना, थोड़ा बड़ा है। तो इसे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, या तो पनिश्ड है जो है वो 288 किस प्रकार से आया ये मैं आपको बता दूंगा, और फिर आपको आंसर देना है। देखिए भाई, पनिश्ड आपको लिख के दिया गया है। तो पी का नंबर क्या होता है सर? 16 होता है, प्लस किया। यू का नंबर क्या होता है? 21 होता है, प्लस किया। फिर एन का नंबर 14 होता है, प्लस किया। आई का नंबर 9 होता है, प्लस किया। एस का नंबर 19 है, प्लस किया। एच का नंबर 8 है, प्लस किया। ठीक है, ई का नंबर 5 है, प्लस किया। डी का नंबर 4 है। भाई टोटल कितना आ जाएगा? फटाफट से आंसर दे दो। 16 प्लस 21 प्लस 14, ठीक है, प्लस 9 प्लस 8। 92। भाई 96 आ चुका है इन सभी का टोटल है। अब सर 96 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें भाई? ठीक है भाई, 96 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 288 आ जाए? यदि सर अगर अगर मैं 3 से गुणा करता हूं ना, 96 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 288 आता है। और क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 288? देखिए भाई, करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट जो अपन ने पैटर्न यूज किया है कि किस प्रकार का पैटर्न यूज हो रहा है। देखो पनिष्ड आपको लिख के दिया गया है। अब सर पनिष्ड के यदि अगर हम नंबरों को, सॉरी भाई देखो, नंबरों को यदि अगर हम जोड़ते हैं, उनके जो नंबर हैं उन्हें अगर जोड़ते हैं तो सर 96 आता है। अब 96 को क्या करेंगे? स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं, तो सर क्यों ना गुणा कर दे 3 से। जैसे ही 3 से गुणा किया 288 आ चुका है। क्या बिल्कुल करेक्ट है? बताना क्या है सर? रिलीज्ड, जो रिलीज जो शब्द है उसका भाई आंसर क्या होगा सर? आर का। देखिए भाई क्या है, आर का नंबर क्या होता है? 18 होता है। क्या डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूं भाई? डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूं, समझ जाओगे। समझ जाओगे तो भाई प्लस है 5, फिर प्लस में है 12, फिर प्लस में है 5, फिर प्लस में है 1 भाई, ठीक है ना? ए आ चुके हैं, प्लस में है 19, फिर ई है 5, फिर उसके बाद में डी है 4। अब इन सभी का टोटल करना है 18 प्लस 5 प्लस 12। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 18 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 1, 19 और 5,
4 आपके हो गए 69। कितना आ जाएगा भाई? 69 आ चुका है। और 69 को आपको 3 से गुणा करना है। क्या 207 वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अरे 207 वाले कितने हैं जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है? सभी का भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए भाई, करना क्या था कि सर हमें पनिश्ड लिख के दिया गया था, इसके सारे नंबरों को प्लस करके 3 से गुणा करना है। सर टेलर लिख के दिया गया है, इसके सारे नंबरों को प्लस करके 3 से गुणा करना है। भले ही आप करके देख लेना भैया, ठीक है, एक बार करके देख लेना क्वेश्चन को। और वैसे ही आपको रिलीज जो शब्द दिया गया था, इसके सारे नंबरों को प्लस करके 69 आया, 69 को 3 से गुणा किया तो 207 वाले भाई बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो चुका है। ठीक है, 207 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई क्लास, चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको देखो भाई करना क्या है कि आपको कुछ नंबर लिख के दिए गए हैं, एक समीकरण आपको लिख के दिया गया है। इस समीकरण में खाली स्थान पर आपको क्या है कि आपको कुछ क्या है भाई, आपको सिंबल्स दिए गए हैं जिसमें भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, छोटा है, बड़ा है, बराबर वाला भी है, सब तरीके के हैं। ठीक है, आपको किसी एक ऑप्शन को यूज करना है और आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या आपको ये पता लगाना है कि जो भाई गुणा और भाग को यदि मैं यूज करता हूं तो क्या है, जो 20 जो संख्या है वो क्या हो जाएगी सर, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 20 जो है वो नंबर छोटा हो जाएगा इधर आने वाली संख्या से। तो एक बार देखिएगा सर, 15 गुणा 30 3 किया, कितना हुआ? 15 थी 45। 45 में 4 का भाग दोगे तो सर पूरी पूरी बात नहीं जाएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। तो जब पॉइंटों में आंसर आएगा तो भाई क्या वो 20 से बड़ी होगी क्या? अरे क्या 20 से बड़ी होगी? नहीं होगी भाई 20 से बड़ी। ठीक है सर, भाग दिया 3 का 15 में, सॉरी 15 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया सर? 3 पंजे 15, बिल्कुल करेक्ट है। गुणा किया 5 चौक 20 और क्या है, क्या 20 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं एक एक ऑप्शन को सॉल्व करवाऊंगा तो भाई वो भी करवा दूंगा मैं, लेकिन उसमें समय बहुत जाएगा। और आपको भाई देखिए, ये देखो कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि भाई आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना, आपको समझ में आ चुका है। तो कभी भी जहां पर जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने चाहिए, ना तो आपको और ना ही मुझे। भाई मुझे तो खैर लगाने पड़ेंगे ही। अब मुझे कैसे लगाने पड़ेंगे? देखिए मैंने आपको ए ऑप्शन समझाया तो सर ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन मैंने समझाया, बी ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एंड में, एंड के बाद में या और के बाद में जो आपको सिंबल्स दिया गया है ना, उसे आप रखिए सबसे पहले। कि सर यदि अगर मैं बराबर में 20 रखूं तो ध्यान देना सर, 15 क्या है, भाग 3, गुणा में क्या है 4, बराबर में क्या है 20। क्या इसी प्रकार का समीकरण बन रहा है कि अगर मैं सी को यूज करता हूं तो सर 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 20 किसके बराबर है सर? 20 के बराबर है। तो सी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर आप डी को यूज करोगे तो सर 5 15 और 3 18, 18 गुणा 4 करोगे तो वो 20 के बराबर नहीं होगा। इतना सा तो भाई कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आराम से देख लीजिए भाई, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, आप 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन के सिंबल्स को आपको वहां पे रखना है खाली स्थान में और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अब क्वेश्चन नंबर 28 में भाई समझना कि सर 19 और डॉलर का क्या है, सिंबल है, और उसके बाद में 7 है। 19 और 7 के बीच में सर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि 312 आ गया? ठीक है, देखिए भाई गलत वे में नहीं लेना है, समझना क्वेश्चन को कि सर 19 और 7 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 312 हो गए। 23 और 9 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 448 हो गए हैं। उसी प्रकार पूछा क्या गया है, $31.11 आपसे पूछा गया है कि सही आंसर क्या होगा। तो समझने की कोशिश करना कि सर 19 गुणा 7 करेंगे ना तो भी 312 तो नहीं आएंगे भाई। ठीक है, 19 गुणा 7 करेंगे तो भी 312 नहीं आएंगे, लेकिन सर 19 का स्क्वायर करते हैं और माइनस कर देते हैं 7 का स्क्वायर, तो फिर भाई 312 आने की क्या पूरी पूरी संभावना हो जाएगी क्या? ध्यान देना सर, 19 का स्क्वायर किया 361 माइनस 7 7 49, क्या 312 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा? अरे 312 वाले कितने सही हैं भाई? 361 आपका आ चुका है, क्या बिल्कुल करेक्ट है सर? 19 का स्क्वायर किया 361 आया, माइनस किया 7 का स्क्वायर, पैटर्न समझ चुके हो? वेरी गुड भाई, देखो आंसर आ रहे हैं। गलत आंसर नहीं देना है भाई, आराम से सोल्व करो भाई। ठीक है, आराम से सोल्व करो। कभी भी गुणा करने में, प्लस माइनस करने में
गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ होगी तो भैया गलत आंसर आएगा। देखिए 23 का स्क्वायर किया माइनस किया 9 का स्क्वायर, क्या बिल्कुल करेक्ट है? ठीक है भाई। 23 का स्क्वायर क्या होता है सर? 529 होगा, माइनस किया 9 का स्क्वायर 81, क्या 448 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 529 में से 81 भैया आपको घटाना है, ठीक है। 529 में से 81 आप सभी को घटा देना है और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि 31 का स्क्वायर, देखो भाई $31 पूछा गया है। सर 31 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 961 आया, माइनस 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। बराबर जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 961 माइनस 121 अर्थात 840 भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 840 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डी वाले भाई सभी बिल्कुल करेक्ट हैं, 840 वाले भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। डी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। करना क्या था कि 19 और 7 का स्क्वायर किया माइनस कर दिया, 23 और 9 का स्क्वायर किया माइनस कर दिया है, 31 और 11 का स्क्वायर किया है और माइनस कर दिया है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फटाफट से सोल्व कर दो भाई क्वेश्चन नंबर 29। क्या 625 4096 देख के कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कुछ याद आ रहा है कि सर 625 है, या तो ये तो किसी का क्या स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ होता है क्या? लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया गया है? 3 और 2 हैं। सर 3 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। अब 5 की पावर यदि 4 कर देते हैं तो 625 आ जाएगा, क्या बिल्कुल करेक्ट है? अरे क्या बिल्कुल करेक्ट है? सर 5 को 4 बार गुणा कर देना है। देखो पावर जो होती है वो क्या होती है कि सेम संख्या को उतनी ही बार गुणा कर देना होता है। 5 और 3 कितने होते हैं भाई? 5 प्लस 3 किया सर 8 आया, 8 की पावर 4 लिखी अर्थात 8 को 4 बार गुणा किया तो 4096 आता है, क्या बिल्कुल करेक्ट है? उसी प्रकार 4 प्लस 2 है, कितना होता है? 6 होता है, 6 की पावर 4। भाई 6 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? फटाफट से आंसर दे देंगे सर। 6 की पावर 4 अर्थात 6 को 4 बार गुणा करना है, 1296। अरे 1296 वाले कितने करेक्ट हैं जिनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि सर हमारा तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है क्योंकि हमें गुणा करना आता है, चाहे पावर कितनी भी हो। समझ चुके हो भाई? 3 प्लस 2 किया 5 आया, 5 की पावर 4 हो गई जिसमें 625 हो चुका है, 5 प्लस 3 हो चुका है और 8 आया, 8 की पावर 4 की 4096 आ चुका है। देखो भाई यदि अगर क्लास पसंद आती है, सेशन अगर आपको पसंद आता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और भी आपके लिए क्या है, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। देखिए लेवल तो ऐसा होता है ना कि लेवल तो देखो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। लेकिन अपना क्या होगा कि अपन वो लेवल लेके चलेंगे कि अगर आपका उससे कम लेवल आएगा तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, उससे अगर हाई आएगा तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पीटीईटी में भाई आप चाहे 2 वर्ष वाला पेपर देख लो चाहे 4 वर्ष वाला पेपर देख लो, हूबहू क्वेश्चन छपे हैं, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन छपे हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न से भाई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अधिकतर मतलब ये देख लिया अगर 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन बिल्कुल अपने पैटर्न के हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल अपने पैटर्न के हैं और अधिकतर क्वेश्चन तो वही हैं जो बिल्कुल अपने पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर किस लेवल के रहेंगे, क्या लेवल आएगा। भाई लेवल लेवल की टेंशन मत लो, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन लेने ना है, बस अपनी मेहनत पे पूरा पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। अपनी मेहनत पर भाई पूरा भरोसा रखिए और जो भी आपने बेसिक पढ़ा है, जो भी आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, जो भी अभी आप पढ़ रहे हो उस पर पूरा पूरा भरोसा रखो और बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल टारगेट रखना है। और बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर पता नहीं क्या हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है, देखो ठीक है ना। जब आप कोशिश अच्छी करोगे, पूरी मेहनत करोगे तो रिजल्ट की फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट फिर भैया आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले तो एग्जाम चल नहीं रहे कि आपने कितनी ही मेहनत करी हो फिर भी आपको क्या है, 0 मिला है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। एक आकृति आपको दी गई है, बताना यह है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। वेरी गुड भाई, देखो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट भी है और गलत आंसर भी आ रहा है भाई, ठीक है ना। लेकिन गलत आंसर वाले ध्यान दीजिएगा और सही आंसर वाले भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर इस त्रिभुज की, ठीक है। या फिर बात करते हैं, देखो भाई इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। सर इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और 2 कितने होते हैं? 1+2 कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार 1 और 2 सर 1+2 कितने होते हैं? 3 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
भाई ये दो त्रिभुज तो हो चुके हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं कि सर अब इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, तो 1 और 2, ठीक है, 1 + 2 बराबर फिर से 3 हो चुके हैं। फिर से सर इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, तो 1 और 2, 1 + 2 कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, 3 चौक 12, 12 हुए हैं। क्या और भी ज़्यादा बनेंगे? हाँ सर बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर भी एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा सर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 कितने हो चुके हैं सर, 1 + 2 फिर से 3 हो चुके हैं, 1 + 2 फिर से 3 हो चुके हैं। और यहाँ की बात करते हैं इस त्रिभुज की, तो सर यहाँ पर भी 1 और 2, भाई 1 + 2 फिर से हो चुके हैं 3। तो ध्यान देना कितने हो चुके हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, भाई 21 नहीं होंगे ना, इसको तो अपन ने गिन लिया था भाई, इसे अपन ने गिन लिया था, तो इसे नहीं गिनेंगे। कितने हो जाएंगे, 3 6 18, 18 होंगे या 15 होंगे, भाई फटाफट से आंसर दे दो। भाई गिनने में गड़बड़ हो चुकी है क्या, भाई गिनने में गड़बड़ हो चुकी है, तो एक बार ध्यान दीजिए भाई, एक बार ध्यान दीजिए, 1 मिनट भाई, 1 मिनट ध्यान देना, सभी मेरे साथ ही ध्यान दीजिएगा। सर एक तो छोटा ये बन रहा है, ठीक है, एक तो ये बन रहा है, एक बड़ा ये बन रहा है, कितने हो चुके हैं, त्रिभुज गिन लीजिए और उसे फिर 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हर एक त्रिभुज देखो, हर दो त्रिभुज मिलके 3 त्रिभुज बना रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, चाहे भाई वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, ये सभी के सभी दो दो त्रिभुज मिलके सर 3 3 त्रिभुज बना रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। भाई ध्यान दीजिए सर, 1 हो चुका है, 2 हो चुके हैं, 3 है, 4 5 6 और 7, 7 या 21 भाई नहीं होगा, ठीक है ना, 21 नहीं होगा, ध्यान देना 21 नहीं होगा, आपके 5 बनेंगे भाई, ये 5 बनेंगे। 5 कैसे है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है भाई, ठीक है, 4 हैं और एक आपके ये वाला है भाई, 5 है, क्योंकि इसे तो आपने गिन लिया है ना, अरे इसे तो आपने गिन लिया है, तो सर 5 है, 3 × 5 कर देंगे और 15 भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 आंसर नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि 18 आंसर किसी का भी नहीं होगा भाई, ठीक है, ना 18 होगा, ना 12, ना 13, 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भले ही आप इस क्वेश्चन को कैसे भी देख लेना भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या पता आपने तो गलत गिन दिया है, गलत नहीं गिना है भाई, ठीक है, गलत नहीं गिना है। 3 3 के 5 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 3 के कितने त्रिभुज बन रहे हैं भाई, 5 बन रहे हैं, जिनमें एक तो ये रहा, ठीक है, एक आपका ये रहा, 2, ये 3, ये 4 और सर एक ये पूरा बड़ा मिला के 5, क्या बिल्कुल करेक्ट है, अरे क्या बिल्कुल करेक्ट है क्या, तो भाई 15 आपके त्रिभुज हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ भाई सेशन आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको समझ में आई होगी, जो भी अपन ने क्वेश्चन करे वो समझ में आए होंगे और डाउट किसी को नहीं होगा, है ना, डाउट किसी को नहीं होगा। कल फिर मिलेंगे अपन भाई सभी मेरे साथी, तब तक अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और क्लास को भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, क्लास को शेयर कर दिया करो और पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो। और सभी मेरे साथी ध्यान दीजिएगा, BSTC वाले यदि अगर आप तैयारी कर रहे हो BSTC की, तो जेन्युइन क्लासेस से जुड़ना भाई ना भूलें। अब सर जेन्युइन क्लासेस से क्यों जुड़ना है, अगर आपको पता लगाना है तो भाई आप थोड़ा देख लेना कि PTT में जेन्युइन क्लासेस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है ना। आपको चाहे आपके GK हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, शिक्षण अभिरुचि हो या फिर आपके भैया रीजनिंग हो, हर एक में जेन्युइन क्लासेस ने PTT में भाई, चाहे वो 2 ईयर का पेपर हो चाहे 3 ईयर का पेपर हो, आपको बिल्कुल रिजल्ट दिया है और वही रिजल्ट आपको BSTC में भी देखने को मिलेगा। तो भैया जेन्युइन क्लासेस के ऐप से जुड़ना ना भूलें। यदि अगर मेरे साथियों को ऐसा लगता है कि सर ऐप से हम जुड़ जाते हैं, यदि हम 299 में कोर्स भी परचेज करते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो भाई PDF तो पढ़ ही सकते हो, इतना समय तो है कि वीडियो अगर पूरी नहीं देख पाओगे तो PDF तो पढ़ ही सकते हो। और प्लस आपको 25 मॉडल पेपर आपको फ्री मिलते हैं और लिमिटेड ऑफर है भाई। और सभी मेरे साथियों को यदि कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। और सभी मेरे साथी अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं 5 से 6 सभी, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और भाई प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।